वेलकम टू टॉप कॉमर्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे टीआई बीकॉम सेमेस्टर 5 यूनिट नंबर 1 प्रोसेस कॉस्टिंग 1। अब तक आप पढ़ के आए कि एसवा सेमेस्टर 4 में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारी डिफरेंट इंडस्ट्री की कॉस्टिंग मेथड आप पढ़ के आए। आज आप पढ़ेंगे टीआई बीकॉम सेमेस्टर 5 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोसेस कॉस्टिंग किस तरीके से होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले ईच फिनिश प्रोडक्ट बनने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है। तो डिफरेंट प्रोसेस की डिफरेंट कॉस्टिंग होती है। तो ईच प्रोसेस की क्या कॉस्टिंग है वो जानने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं, यानी प्रोसेस अकाउंट मेंटेन करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट ऐसे नहीं बनते। पहले उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, मैदा। उस मैदे में भी प्रोसेस होती है, मैदे पे प्रोसेस होकर उस पर शेप दिया जाएगा। उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे। इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो उसमें अच्छा टेस्ट आए, इसके लिए सेकेंड प्रोसेस होगी। फिर पैकेजिंग होगा, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो मेन बिस्किट बन के आएगा। तो ये तीन प्रोसेस के मैंने नाम बोले। तो ईच प्रोसेस की कॉस्टिंग क्या है वो जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोसेस अकाउंट और प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करता है। तो मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बनाता है वो बनाता है पार्ले जी का बिस्किट। अब पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो लगता है मैदा। मैदे को हम पहले प्रोसेस 1 में इंपोर्ट करेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल हम यहाँ पे पहले प्रोसेस 1 में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंपुट पे टिक करना है। इनपुट कितना केजी हम इनपुट करेंगे पर यूनिट और कितने रुपए में आपको पर यूनिट पड़ेगा। फिर अदर मटेरियल, अभी हमें पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए उसमें टेस्ट डालने के लिए हम इसमें बटर डालेंगे, फिर काजू डालेंगे, फिर शेप देने के लिए भी अच्छी तरीके से तो जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो डालेंगे। तो अदर मटेरियल में प्रोसेस में भी अदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ताकि हमारा बिस्किट अच्छे तरीके से बने। फिर हमें बिस्किट बनाने के लिए मैन पावर चाहिए होगा, और मैन पावर को हम वेजेस पेड करेंगे, पर आवर हम वेजेस पेड करेंगे। पर प्रोसेस हमने वेजेस पेड किए, तो ईच प्रोसेस में कितना हमने वेजेस पेड किया वो जानने के लिए हम ईच प्रोसेस का वेजेस भी मेंटेन करेंगे कि हमने प्रोसेस 1 में 1 हार के लिए 2 रुपीज वेजेस पेड किया, तो हम वेजेस को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे रुपीज में। फिर ओवरहेड यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मगर वो ना हो तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। ओवरहेड यानी कि हमने फैक्ट्री का रेंट टाइम टू टाइम पे करना है, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम टू टाइम पे करना है, फिर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेनेंस करने के लिए जो स्टाफ रखा है उसका सैलरी हमें टाइम टू टाइम पे करना है। तो हमें ओवरहेड को भी इस प्रोसेस में ऐड करना है। फिर आता है नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस यानी कि जो नेचुरल रीजन से होता है और जिसको हम कभी भी रोक नहीं सकते, उसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। अबनॉर्मल लॉस यानी कि वो लॉस जिसको हम अगर चाहते और हम कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेते तो हम अबनॉर्मल लॉस को होने से रोक सकते हैं। अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि आपकी कंपनी पार्ले जी कंपनी ने 1000 केजी रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया बिस्किट बनाने के लिए। 1000 केजी, उसमें से 10% नॉर्मल लॉस हो गया, यानी कि 100 केजी नॉर्मल लॉस हो गया। अभी हमारी आशा थी, अब हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमें 900 केजी जो फर्स्ट प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद 900 केजी हमें सेमी फिनिश बिस्किट मिलने चाहिए, 900 केजी। मगर जब हमने प्रोसेस 1 कंप्लीट किया तो सिर्फ हमें सेमी फिनिश
सेमी फिनिश पार्ले-जी मिले सिर्फ 800 kg, यानी कि 800 kg हमें प्रोसेस 1 कंप्लीट होने के बाद सेमी फिनिश पार्ले-जी मिले। तो अब 800 kg ही क्यों मिले? हमें तो 900 ही kg चाहिए थे, मगर 800 kg क्यों मिले? हमने 10% नॉर्मल लॉस तो निकाल दिया, बाकी के 100 kg का लॉस जो हुआ वो हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ। अबनॉर्मल लॉस यानी कि वो लॉस अगर हम कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेते तो वो लॉस हम स्टॉप कर सकते थे, यानी कि उसको रोक सकते थे और हमें 900 kg प्रोडक्शन मिलता। तो हमारी गलती के कारण जो लॉस हुआ वो अबनॉर्मल लॉस हुआ। जैसे कि हमने कोई एम्प्लॉय है उसको वेजेस टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करने के बाद हमारा स्ट्राइक हो गई, तो हमारे बीच में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टॉप हो गई। या फिर हमने जो मशीनरी में जो प्रोसेस में यानी मशीनरी में हमारा जो पार्ले-जी बनता है उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस न करवाने के कारण मशीनरी बीच में स्टॉप हो गई, उसके कारण हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ। तो अगली बार हमें करेक्टिव स्टेप्स लेंगे तो अबनॉर्मल लॉस नहीं होगा। तो नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस खत्म होने के बाद एक उसका ही ऑपोजिट साइड आता है अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन यानी कि वो गेन जो हमें हमारे एक्सपेक्टेशन थी 900 kg हमारा प्रोडक्शन हो, मगर जब फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमें मालूम चला कि हमारा प्रोडक्शन है 950 kg, यानी कि 50 kg ज़्यादा हुआ है। तो क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो उसके कारण है कि हमने टाइम टू टाइम वेजेस पेमेंट किए, हमने टाइम टू टाइम मशीनरी का मेंटेनेंस करवाया, उसके कारण हमारी एफिशिएंसी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है बढ़ी, उसके कारण हमें फायदा हुआ। तो अबनॉर्मल गेन है वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, अबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और इसके बाद जब हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम ट्रांसफर टू सेकेंड प्रोसेस, यानी कि अभी हमारा बिस्किट बनने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया, अब हम उसको सेकेंड प्रोसेस यानी कि पैकेजिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस में हम सेमी फिनिश गुड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस 1 कंप्लीट होने के बाद दूसरी प्रोसेस में अब हम फिनिश प्रोडक्ट ले जाना है, सेकेंड प्रोसेस होगा, उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा। इसी तरह हमें इच प्रोसेस का प्रोसेस कॉस्ट मालूम करना है और उसको आखिर में फिनिश स्टॉक अकाउंट में हमें मेंशन करना है कि हमें इच प्रोसेस के कितने टोटल कॉस्टिंग हुई है। दी गई जानकारी में समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।